अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्या फ्लेक्सिबल बजटिंग में क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये अगर देखा जाए तो एक लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एज सच सोल्यूशन इसका वैसा ही है जैसा कि हम अदर फ्लेक्सिबल बजट्स में कर चुके हैं। देखिए इसे रीड करते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयन ऑफर्स एन एक्सटेंसिव कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम इन मैनी सिटीज़ थ्रू आउट द स्टेट। जी, ये एक यूनिवर्सिटी है जो मुख्तलिफ शहरों में जो है वो अपनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इट्स फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, जो इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है और इसका जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, एंड टू सेव कॉस्ट, और कॉस्ट को बचाने के लिए द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ अ सुपरवाइज़र टू ऑपरेट अ मोटर पूल। उनको फैकल्टी को और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को ले जाने जाने के लिए, ठीक है ना, लाने के लिए, ले जाने के लिए एक सुपरवाइज़र को हमने एम्प्लॉय किया है, रखा है, और एक मोटर पूल को जो है वो मैनेज करेगा, ऑपरेट करेगा। मतलब गाड़ियों का एक हमने पूल बनाया है। बसें होंगी हमारी जो फैकल्टी को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को लेकर आएंगी, लेकर जाएंगी। द मोटर पूल ऑपरेटेड विद 20 व्हीकल्स। स्टार्ट में फरवरी तक, अंटिल फरवरी, मोटर व्हीकल जो है वो 20 व्हीकल्स के साथ, 20 गाड़ियों के साथ काम करेगा। व्हेन एन एडिशनल ऑटोमोबाइल वाज रिक्वायर्ड, जब हमें कोई एडिशनल ऑटोमोबाइल रिक्वायर करनी होगी, चाहिए होगी, द मोटर पूल फर्निश गैसोलीन, oil and other supplies for its automobiles. A mechanic does not routine maintenance and minor repairs. वो कहते जी मोटर पूल जो है वो गैसोलीन, ऑयल और अदर सप्लाईज जो हैं अपनी ऑटोमोबाइल्स की, वो फर्निश करेगा खुद, मतलब उसका अरेंज करेगा। एक मैकेनिक है, डज नॉट रूटीन मेंटेनेंस एंड माइनर रिपेयर्स। जो मैकेनिक है वो रूटीन जो है, डज नॉट नहीं है, डज है, वो रूटीन मेंटेनेंस करेगा और रिपेयर भी करेगा। एक मैकेनिक भी रखना है हमने अपना। मेजर रिपेयर जो होंगे आर डन एट नियर बाय कमर्शियल गैरेज। जो मेजर रिपेयर अगर करवाना पड़े तो फिर उसके लिए हमें बाहर से आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। एक कमर्शियल गैरेज है पास ही, वहाँ से हम ठीक करवा देंगे। ईच ईयर, हर साल, सुपरवाइजर प्रिपेयर्स ऑन ऑपरेटिंग बजट। एक ऑपरेटिंग बजट प्रिपेयर करता है हर साल सुपरवाइजर, विच इन्फॉर्म्स द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड्स नीडेड फॉर ऑपरेटिंग द पूल, के कितने फंड्स चाहिए एक पूल को ऑपरेट करने के लिए। Depreciation straight line basis pay on the automobile is recorded in the budget in order to determine the cost per mile। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन जो है वो ऑटोमोबाइल पर वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम चार्ज करते हैं। The schedule on the next page presents the annual budget approved by the university which match actual cost compared to the 12th of the annual budget। वो कह रहा है जी अगले पेज पे, यानी ये आगे ही, वो कहता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक बजट अप्रूव किया गया और एक्चुअल डाटा भी दिया गया है मार्च के महीने का, और उसको 1/12 ऑफ द एनुअल बजट से कंपेयर किया गया है। क्योंकि एनुअल बजट पूरे साल का है तो उसका 1/12 लिया गया है, यानी एक महीने का बजट बनाया गया है और उस एक महीने के बजट को मार्च के एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया गया है। तो आप देखें यूनिवर्सिटी मोटर पूल बजट रिपोर्ट फॉर मार्च, इसमें बहुत सारे खर्चे हैं। गैसोलीन है, ऑल माइनर रिपेयर है, आउटसाइड रिपेयर है, इंश्योरेंस है, सैलरीज है, बेनिफिट्स और डेप्रिसिएशन है। एनुअल बजट एक बना के दिया गया आपको, ठीक है। और कैपेसिटी जो दी हुई है माइल्स में भी दी है गाड़ियों की, और नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स में भी दी है कि अगर हमारी गाड़ियाँ 6 लाख माइल्स चलती हैं, ठीक है, कितनी गाड़ियाँ, 20 ऑटोमोबाइल्स टोटल कितना चलती हैं, कितने माइल्स जो हैं वो कवर करती हैं डिस्टेंस, 6 लाख माइल्स। तो हमारी जो गैसोलीन का खर्चा है वो 42,000 होगा। 3600 के ऑयल माइनर रिपेयर होंगे, 2700 के मेजर रिपेयर जो आउटसाइड रिपेयर है, 6000 की इंश्योरेंस का खर्चा होगा, 30,000 का सैलरीज बेनिफिट्स का, और डेप्रिसिएशन का 26,400। इस तरह टोटल कुल मिला के 1,10,700 का खर्चा होगा। इन्हीं अमाउंट्स को, ये क्योंकि पूरे साल की हैं, इन्हें आप 12 पे तकसीम कर करके आप एक महीने का बजट बना सकते हैं जो बनाया हुआ है इसने, 1 मंथ बजट जो बनाया हुआ है। इस तरह इसने कैसे बनाया हुआ है, 3500 कैसे आया हुआ है, ये 42,000 को आप डिवाइड कर दें किस पे, 12 पे, ठीक है, तो 3500 आएगा। इस तरह ये सारी फिगर्स जितनी भी हैं ये 12 पे डिवाइड करके एक महीने का बजट तैयार किया हुआ है, ये जो तैयार किया हुआ है, सही। और 6 लाख जो माइल्स हैं इसको भी 12 पे तकसीम किया तो एक महीने में गाड़ियाँ कितना चलेंगी, इसका मतलब 50,000 माइल्स चलेंगी, ठीक है। और ये कॉस्ट पर माइल जो निकाली हुई है, ये पर यूनिट कॉस्ट हम इसे कहते थे, ये कैसे निकाली हुई है कि टोटल कॉस्ट जो है आपकी उसको 6 लाख माइल्स पे डिवाइड करके, और एक महीने के लिहाज से देखें तो टोटल कॉस्ट को ये एक महीने की जो टोटल माइल्स हैं इस पर डिवाइड करके निकाली हुई है।
अच्छा, अब अगर मार्च की बात करते हैं तो मार्च का एक्चुअल डाटा हमें गिवन है कि मार्च में गैसोलीन का खर्चा इतना हुआ, ऑयल माइनर रिपेयर का इतना हुआ, आउटसाइडर रिपेयर का, ये सब इंश्योरेंस का, ये सारे मार्च के एक्चुअल खर्चे हैं, टोटल $10,065। अच्छा, अब गाड़ियाँ कितने माइल्स चली हैं एक महीने में? 63,000 माइल्स, ठीक है। 1 मंथ बजट कहता है गाड़ियाँ चलनी चाहिए 50,000 माइल, लेकिन हमारी तो 63,000 माइल्स चली हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला बजट जो है, ये 1 मंथ बजट हम मार्च के एक्चुअल डाटा से कंपेयर नहीं कर सकते। हालाँकि ये भी 1 मंथ बजट है, यानी 1 महीने का ही है, और मार्च भी 1 महीना ही है। लेकिन फिर भी हम इन दोनों का ये जो डाटा है, ये कंपेयर कर नहीं कर सकते, वेरिएंस नहीं निकाल सकते। उसकी वजह क्या है कि कैपेसिटी चेंज है। बजट जो बना हुआ है वो 50,000 माइल्स पे बना हुआ है, और जबकि एक्चुअल जो हमने माइल्स डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज़ द 63,000 माइल्स। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू फिगर्स। ठीक है, हम इस बजट को एक्चुअल डाटा से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, हमें मार्च की एक्चुअल कैपेसिटी पे, यानी 63,000 माइल्स पे, और गाड़ियों के लिहाज से देखें तो 21 गाड़ियों के हिसाब से हमें बजट बनाना पड़ेगा। ये जो बजट बना हुआ है, ये 20 गाड़ियों के हिसाब से बना हुआ है, जो 1 महीने का बना है। हमें क्या करना है, हमें मार्च की एक्चुअल कैपेसिटी पे बजट बनाना है। वो फ्लेक्सिबल बजट होगा, और उस फ्लेक्सिबल बजट को हम मार्च की एक्चुअल कैपेसिटी से कंपेयर करेंगे, देन वी कंप्यूट वेरिएंसेस। इसने जो ये ओवर अंडर जो वेरिएंसेस निकाले हुए हैं, ये इसने इसी से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो गलत है, ठीक है, ये जो वेरिएंस कंप्यूट किए हैं इसने गलत हैं। बहरहाल कहता है एनुअल बजट वाज कंस्ट्रक्टेड अपॉन दीज असम्पशंस। कहता है कि जो एनुअल बजट बना के दिया हुआ है ना आपको, ये वाला एनुअल बजट, ये आपको इन असम्पशंस की बेस पे बना के दिया हुआ है। असम्पशंस क्या है कि हमारे पूल में 20 गाड़ियाँ, 30,000 माइल पर ऑटोमोबाइल, यानी एक गाड़ी 30,000 माइल चलती है। तो देखें, अगर 30,000 माइल एक गाड़ी चलती है तो 20 गाड़ी हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 20 गाड़ियाँ कितने माइल्स चलेंगी? 6 लाख माइल्स। इस तरह से आया हुआ है 6 लाख माइल्स। अच्छा, फिर कहता है 15 माइल्स पर गैलन पर ऑटोमोबाइल। एक ऑटोमोबाइल जो है वो एक गैलन में 15 माइल्स जो है वो कवर करती है डिस्टेंस, ठीक है। एक गैलन को आप एक लीटर समझ लेना, आसानी हो जाएगी कि एक ऑटोमोबाइल जो है वो 1 लीटर में कितना करती है, वो 15 माइल कवर करती है, ठीक है। तो अब 20 गाड़ियाँ हैं, सही है ना। तो वो एक गैलन में कितना कवर करेंगी? आप 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 20 गाड़ियाँ इतना कवर करेंगी ना। और आगे वो बताता है डॉलर $1.05 पर गैलन ऑफ गैसोलीन। एक जो गैलन है गैसोलीन का, उसकी कॉस्ट इतनी आएगी, सही। अब जितने गैलन्स यूज़ होंगे उस हिसाब से फिर कॉस्ट आएगी, और वो जितने माइल्स कवर करेंगी गाड़ियाँ, जितने गैलन्स लगेंगे। तो अब आपको पता है कि एक गैलन में 15 माइल्स कर रही हैं, तो टोटल कितने माइल्स उन्होंने कवर करना है? 6 लाख माइल्स। तो एक गैलन में 15 माइल है, तो 6 लाख माइल्स तय करने के लिए कितने गैलन लगेंगे पेट्रोल के? दोबारा सुने, एक गैलन में एक गाड़ी जो है वो 15 माइल्स कवर कर रही है, ठीक है। तो 6 लाख माइल्स चलना हो तो उसमें कितने गैलन्स जो हैं वो लगेंगे पेट्रोल के? तो आप 6 लाख को डिवाइड कर देंगे किस पे? 15 पे। यदि 40,000 जो है वो गैलन लगेंगे। अब 40,000 जो गैलन लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.05, एक गैलन आएगा 1.05 का। इस तरह 42,000 गैलन्स की गैसोलीन का खर्चा आएगा। ये देखेंगे 42,000 गैसोलीन का खर्चा इस तरह से निकाला हुआ है, सही है। इसी तरह ये पर माइल के हिसाब से ऑयल माइनर रिपेयर का खर्चा बताया हुआ पर माइल। तो अगर पर माइल इतना है तो 6 लाख माइल है, तो 6 लाख को आप ये मल्टीप्लाई करें ना आप 0.006 से, तो ये आपका ये 3600 आएगा, सही। इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। 135 पर ऑटोमोबाइल फॉर आउटसाइड रिपेयर। एक ऑटोमोबाइल का जो खर्चा है ना आउटसाइड रिपेयर का वो $135 है। तो कितनी गाड़ी हैं? 20। तो 20 से 135 को आप मल्टीप्लाई कर दें, 20 गाड़ी हैं, एक गाड़ी का 135 का आउटसाइड रिपेयर है। तो इस तरह आउटसाइड रिपेयर टोटल आ जाएगा 2700। तो समझ आए स्टूडेंट्स? तो ये एनुअल बजट किस तरह से बना हुआ है, ये इन एजम्पशंस की बेस पे बना हुआ है। तो बहरहाल इससे हमने क्या करना, सुपरवाइजर इज अनहैप्पी। सुपरवाइजर जो है अनहैप्पी है विद द मंथली रिपोर्ट कंपेयरिंग बजट विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मार्च, क्लेमिंग इट प्रेजेंट्स एन अनफेयर पिक्चर ऑफ द परफॉर्मेंस। तो सुपरवाइजर जो है वो खुश नहीं है, वो नाराज़ है। वो कह रहा है कि जो मंथली रिपोर्ट आपने बनाई हुई है जिसमें बजटेड डाटा को आपने एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया गया मार्च की, वो क्लेम ये कर रहा है कि ये अनफेयर पिक्चर दे रही है, ये सही परफॉर्मेंस हमें नहीं बता रही। यही तो हम कह रहे हैं कि जी ये जो 1 मंथ बजट है, ये मार्च के मंथ से जो कंपेयर किया गया है, ये गलत किया गया है।
ये मार्च के साथ कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है 50,000 है, बजट 50,000 पे बना हुआ है, एक्चुअल डाटा आपका 63,000 माइल्स पे है। इस वजह से वो गाड़ियों के हिसाब से भी देखें तो 20 गाड़ियाँ का बजट है ये। हमने जो एक्चुअल गाड़ियाँ जो वर्क की है जिन्होंने, वो 21 थी हमारे पूल में मार्च के महीने में। तो कहता है प्रीवियस एम्प्लॉयर यूज्ड फ्लेक्सिबल बजटिंग टू कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट टू द बजटेड अमाउंट्स। जो पिछला हमारा एम्प्लॉयर था वो फ्लेक्सिबल बजटिंग इस्तेमाल करता था कंपेयर करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड अमाउंट से। तो हम भी क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। कहते हैं एक रिपोर्ट बनाओ शोइंग बजटेड अमाउंट्स, एक्चुअल कॉस्ट एंड मंथली वेरिएशंस फॉर मार्च। तो ये आपको पता है ये फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है कि जिसमें बजटेड अमाउंट्स भी होती हैं, एक्चुअल कॉस्ट भी होती हैं, उनको कंपेयर करके फिर हम वेरिएंस भी निकालते हैं। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल बजट आपने बनाना है। क्लियर। और फिर एक दूसरी रिक्वायरमेंट भी है। बहरहाल पहली जो रिक्वायरमेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि फ्लेक्सिबल बजट आपने जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है। यानी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट का नाम दे दें आप इसको। पहले भी हम लोगों ने यही नाम दिया हुआ था, फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जी पहले पहले तो हम ये सारे जितने भी खर्चे हैं हम इनको लिखते हैं, या पहले आप जो है वो कैपेसिटी लिख लें अपनी। ठीक है, कैपेसिटी। और ऐसा करें ना आप, एक फ़िक्स बजट होता है आपको पता है, एक फ़िक्स बजट हमें बनाना है। बल्कि फ़िक्स बजट एक मंथ का बना ही हुआ है, तो हमें क्या ज़रूरत है बनाने की, हम डायरेक्ट फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। ठीक। और उसके बाद हम जो है वो एक्चुअल मार्च का डाटा लिखेंगे। सही, मार्च की जो है, और फिर डायरेक्ट हम वेरिएंस कंप्यूट कर देंगे। सही है, ये कॉलम काफ़ी है। अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबल बजट की जो कैपेसिटी है, मतलब जो हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाना है वो 63,000 माइल्स पे बनाना है, पता है ना आपको। तो ये 63,000 माइल्स जो हैं हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माइल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 63,000, और फिर ऑटोमोबाइल्स भी लिख देते हैं क्योंकि कैपेसिटी तो यूनिट्स में भी होती है और आवर्स में भी होती है। इसी तरह आज माइल्स में और ऑटोमोबाइल्स में तो 21 गाड़ियाँ जनाब हमने, अगर आप देखें तो मार्च की जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो है जनाब आपकी 21 गाड़ियों पे। ठीक है, 21 गाड़ियाँ चली हैं मार्च में, और 63,000 माइल्स जो है वो डिस्टेंस कवर किया गया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जनाब आपका अभी मैंने एक्टिविटी वो लिखी है जिसे कहते हैं कैपेसिटी। सही है, इसके बाद आप क्या करें, अब ये सारे खर्चे आपने लिखने हैं। गैसोलीन का खर्चा है जी सबसे पहले। ठीक है, फिर ऑयल माइनर रिपेयर का खर्चा है। ये सारे खर्चे मैं वन बाय वन लिखने जा रहा हूँ। आउटसाइड रिपेयर है, इंश्योरेंस है, सैलरीज एंड बेनिफिट्स हैं, डिप्रिसिएशन है। ठीक हो गया जी। तो ये आपके सारे खर्चे हैं। अब करना ये है कि इन खर्चों को हमने 63,000 माइल्स पे या 21 गाड़ियों के हिसाब से कंप्यूट करना है। सबसे पहले गैसोलीन का खर्चा देखें। देखें गैसोलीन का अगर खर्चा देखें हम, तो अब मेरे ख्याल से मुझे, आप एनुअल बजट की हेल्प से भी बना सकते हो ये। आप 1 मंथ की जो बजट बना हुआ है उसकी हेल्प से भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, मैं आपको एनुअल बजट के हिसाब, मैं आपको मंथली बजट के हिसाब से बना के देता हूँ। ठीक है, वरना हमें हर चीज़ को फिर 12 से डिवाइड करके मंथली बजट में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो 1 महीने का करना है ना, 1 महीने की कैपेसिटी पे बजट ये बनाना है फ्लेक्सिबल बजट। तो बेहतर ये है कि आप 1 महीने वाला जो बजट बना हुआ है ना वो इसी की हेल्प से बना हुआ है ना, एनुअल की हेल्प से आप उसी को यूज़ कर लें। आप एनुअल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मजायका नहीं है। देखें गैसोलीन का ये जो खर्चा बताया हुआ है $3500 का, अब मुझे आप ये बताएं कि ये माइल्स के हिसाब से है या गाड़ियों के हिसाब से है। तो आप यकीनन कहेंगे कि गैसोलीन असल में पेट्रोल है ना, गैस है तो वो तो माइल्स के हिसाब से होता है। ठीक है, माइल्स उसकी बेस है, जितने जितनी मतलब गैस होगी उतने माइल्स गाड़ी चलेगी।
तो गैसोलीन का खर्चा जो है वो माइल्स पे डिपेंड करता है कि गाड़ियाँ ने फासला कितना, डिस्टेंस कितना तय किया है। तो लिहाजा 3500 जो खर्चा है वो 50,000 माइल्स का है। तो आप क्या करें, आप 3500 को 50,000 पे तकसीम करें। ठीक है, ये देखिए मैं करने लगा हूँ। 3500 तकसीम 50,000। ठीक है, ये एक गाड़ी, एक माइल का खर्चा आ जाएगा गैसोलीन का। आपने कितने माइल्स का निकालना है, 63,000 माइल्स का। तो 63,000 माइल्स से मल्टीप्लाई करके आप गैसोलीन का जो टोटल खर्चा है 63,000 माइल्स का, वो आप निकाल सकते हो। 3500 डिवाइडेड बाई 50,000, ये एक माइल का खर्चा आ गया। आपने 63,000 माइल्स का निकालना है, उससे मल्टीप्लाई कर दें, 4410 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम ऑयल रिपेयर की बात करें, तो ऑयल और माइनर रिपेयर जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, यानी जो बार बार इंजन ऑयल चेंज होता है, माइनर रिपेयर्स करवानी पड़ती हैं, पार्ट सप्लाईज वगैरह हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं ना गाड़ियों के। तो वो जो खर्चा है वो उसने 300 रुपया बताया हुआ पर मंथ। तो अब ये बताएं कि ये माइल्स के हिसाब से है या गाड़ियों के हिसाब से है। तो याद रखिएगा ये भी माइल्स के हिसाब से होता है। ये आप देख भी सकते हैं, ये माइनर रिपेयर वाला खर्चा उसने पर माइल के हिसाब से बताया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे भी जनरल सेंस यही कहती है कि माइल्स के हिसाब से गाड़ियाँ जितनी चलेंगी उतना उनका इंजन ऑयल बार बार चेंज होगा, उनके अंदर जो माइनर रिपेयर्स वगैरह हैं वो उतने ज़्यादा निकलेंगे और करवाने पड़ेंगे। तो लिहाजा माइल्स के हिसाब से इसको भी डिवाइड करेंगे। तो 300 है, तो 300 जो है ये ख़र्चा है, ये कितने माइल्स का है, 50,000 माइल्स का है। मल्टीप्लाई बाय 63,000 माइल्स का हमने निकालना है। सही, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर वाला किया है। तो 300 डिवाइडेड बाई 50,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 63,000 माइल्स। थ्री 378 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आउटसाइड रिपेयर की बात करें। देखिए आउटसाइड रिपेयर जो है वो उसने जो बताया हुआ है हमें, वो पर ऑटोमोबाइल के हिसाब से बताया हुआ है। देखें वैसे भी तमाम आउटसाइड रिपेयर हम कब करवाएंगे, जब मेजर रिपेयर करवाना पड़ेगा वो बाहर से करवाएंगे। ये ऊपर लिखा हुआ था कि जो मेजर रिपेयर करवाना पड़ेगा ना आपको, वो आप बाहर से करवाएंगे आउटसाइड से। तो लिहाजा वो तो कोई किसी किसी गाड़ी में ख़राबी होगी ना मेजर जो होगी, तो वो तो गाड़ियों के हिसाब से है। ठीक है, वो माइल्स के हिसाब से नहीं है। उसने खुद भी बता दिया कि जो आउटसाइड रिपेयर है वो पर ऑटोमोबाइल के हिसाब से है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो बताया हुआ है, ये बताया हुआ है 225, ये 20 गाड़ियों का है। तो इसको 20 पे डिवाइड कर दें 225 को। देखिए मैं करने लगूँ, 225 डिवाइडेड बाई 20 और मल्टीप्लाई कर दें। आपने कितनी गाड़ियों को निकालना है, आपकी जो कैपेसिटी है मार्च की, वो गाड़ियों के हिसाब से देखें तो 21 है, हमने 21 गाड़ियों को निकालना है। तो 225 डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, ये 236 आ जाएगा। ठीक है, 236 और 0.25 भी है, मैं नहीं लिख रहा, उससे इग्नोर कर रहा हूँ। इंश्योरेंस का अगर खर्चा देखा जाए तो मुझे ये बताएं, इंश्योरेंस माइल्स की होती है गाड़ियों की होती है। तो सबको पता है ये तो बात कि इंश्योरेंस तो गाड़ियों पे डिपेंड करती है। तो $500 है 20 गाड़ियों का। ठीक है, $500 20 गाड़ियों का है। तो आपने कैलकुलेट करना है किस गाड़ियों की इंश्योरेंस का खर्चा, ऐसे ही होगा ना स्टूडेंट्स। तो 500 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 21, 525 आ जाएगा। ठीक है, 525। इसी तरह सैलरीज बेनिफिट्स को अगर आप देखें तो सैलरीज बेनिफिट्स का जो खर्चा है वो 2500 उसने बताया हुआ है जी, एक महीने का ना। अब आगे एक मार्च का भी एक्चुअल देखें तो वो भी सेम है। तो इसका क्या मतलब आप लेंगे फिर, इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये फिक्स है। और जो फिक्स है वो तो आपको पता है फिर, वो तो वो तो नहीं चेंज होता ना, ना वो गाड़ियों पे डिपेंड करता है। गाड़ियाँ जितनी मर्जी हों, जितने मर्जी जो हैं वो टोटल माइल्स गाड़ियाँ चलें, आपने जो परमानेंट स्टाफ रखा हुआ है उसको जो सैलरीज देनी है वो तो फिक्स ही देनी है ना आपने, 2500। तो ये तो फिक्स खर्चा है, तो ये तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, 2500 ही रहेगा। इस तरह डेप्रिसिएशन को भी देखा जाए तो डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है उसमें भी चेंज तो आया है, और वो गाड़ी के हिसाब से आया है। वैसे तो वो फिक्स था, वो 20 गाड़ियों का है ना, ये 2200 जो लिखा हुआ है ये 20 गाड़ियों का लिखा हुआ है। आपने जो निकालना है वो 21 गाड़ियों का निकालना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, 2200 लिखा हुआ है। देखें इसे करके देख लें आप, 2200 है 20 गाड़ियों का, मल्टीप्लाई कर दें 21 से। आपने 21 गाड़ियों की डेप्रिसिएशन निकालनी है, 2200 तकसीम
20 मल्टीप्लाई बाई 21 करें, ये 2310 आएगा। तो अगर आप नोट करें तो ऊपर एक्चुअल में भी 2310 ही है। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन जो है वो भी फिक्स ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज की जा रही है। आपने ये ऊपर लिखा हुआ था कि डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज की जा रही है, और आपको पता होना चाहिए जब स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है तो हर साल की डेप्रिसिएशन फिक्स आती है। सही। तो ये फिक्स डेप्रिसिएशन जो है आज फिक्स कॉस्ट में आएगा, फिक्स एक्सपेंडिचर है ये। बहरहाल यहाँ पे 20 गाड़ियों का था, और जब गाड़ी एक एक गाड़ी का इजाफा हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी तो एक गाड़ी की बढ़ेगी ना, इसलिए 2310 आ गया। तो इसलिए हमने भी लिख दिया। अब आप इसका टोटल कर लें, ये आपका फ्लेक्सिबल बजट तैयार है और ये आपकी टोटल बजटेड कॉस्ट है। ठीक है, बस यहाँ से ऐड करना शुरू करना गैसोलीन से, खर्चों से। ठीक है, 4410 प्लस 378 प्लस 236 प्लस 525 प्लस 2500 प्लस 2310, ये आपका 10,359 आ जाएगा। 10,359। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक्चुअल कॉस्ट जो है मार्च की वो भी तो दी हुई है ना। कैपेसिटी तो सेम है, आपको पता है 63,000 माइल्स है। और अगर आप बात करें गाड़ियों की तो वो भी, ये असल में फ्लेक्सिबल बजट हमने एक्चुअल कैपेसिटी पे तो बनाया है, इसी पे तो बनाया है ताकि इसे कंपेयर कर सकें। कैपेसिटी सेम है ना, इसीलिए हम अब जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्चुअल डाटा जो है ये मार्च का, मैं ऊपर क्वेश्चन में से देख के लिखता हूँ। देखें, एक्चुअल 4300 जो है वो दिया हुआ गैसोलीन का खर्चा। एक सेकेंड, अगर मैं इसको ऐसे ही अगर कॉपी हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, 4300 है, उसके बाद 380 है, 50, 525, 2500, 230। अच्छा ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो ये मार्च के मैंने एक्चुअल खर्चे लिखे हैं, और इनका अगर टोटल भी कर लें आप, जो कि हुआ हुआ पहले से, वहीं से पकड़ लेता हूँ। ये देखें, हुआ हुआ 10,065, ये लिख दें 10,065। अब आप वेरिएंस कंप्यूट करेंगे इन दोनों को माइनस करके। ठीक है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा समराइज़ कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह विजन इसका क्लियर हो जाए। चलें, अब आप अगर गौर करें तो वेरिएंस कंप्यूट करते हैं वन बाय वन। तो बजट के मुताबिक 4,410 गैसोलीन का खर्चा होना चाहिए था, बट हुआ कितना, 4300। ज़्यादा हो गया कि कम हो गया? कम हो गया। तो 110 का पॉजिटिव यानी फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। 110 का फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। इसी तरह 378 होना चाहिए था ऑयल माइनर रिपेयर का खर्चा, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ, 380। ज़्यादा हो गया तो 2, तो ज़्यादा हुआ है तो इसलिए एडवर्स कर देंगे। 236 जो है वो हो रहा है मेजर रिपेयर का, एक्चुअल में वो कम हुआ है, 50 हुआ है जस्ट। ठीक है, ये ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं। 225, इसको डिवाइड करेंगे 20 पे, 20 गाड़ियों का, एक गाड़ी का आएगा, इसे मल्टीप्लाई करें 21 से तो 236 ही आता है। ठीक है, वैसे एक्चुअल में कम हुआ है, 50 हुआ है, तो 186 का फेवरेबल आ गया। 186 का फेवरेबल। इसी तरह 525, 525 तो जीरो वेरिएंस, नल आ गया।
2500 ये भी आपको पता नल आ गया, और 2310 ये भी नल। नहीं जी, अगर नेट कर लें इसका, नेट कर लें अगर आप, तो फेवरेबल का 110 है सबसे पहले, फिर माइनस का 2 है, फिर प्लस का 186 है। इस तरह आपका जो है 294 का आएगा प्लस का, फेवरेबल का 294 फेवरेबल, नेट अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये देखें सारा काम आपका कंप्लीट हो गया है। इसके ज़रिए आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो पूरी तरह से आप कंप्लीट कर चुके हैं। इन्हें मैं लिखूँगा एक्सपेंडिचर्स तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि एक रिपोर्ट बनानी थी जिसमें बजटेड अमाउंट्स भी हों, एक्चुअल अमाउंट्स भी और मंथली उनकी वेरिएशन भी हो। ठीक है, यूजिंग फ्लेक्सिबल बजट, तो ये हो गया। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द बजट फिगर फॉर द आउटसाइड रिपेयर। वो कह रहा है जी जो आउटसाइड रिपेयर के लिए आपने बेसिस बेसिस सेलेक्ट की है, जो बेस बनाई है, आउटसाइड रिपेयर का जो खर्चा है वो आपने एलोकेट किस बेस पे किया, गाड़ियों के हिसाब से किया ना आपने, ऑटोमोबाइल्स के हिसाब से। तो वो कह रहा है कि इसकी क्या वजह है, तो आप यही बताएंगे कि जो आउटसाइड रिपेयर है वो हम बाहर से करवाते हैं। ठीक है, वी आउटसोर्स दिस सर्विस। ठीक है, फ्रॉम नियर बाय, जो उसने लिखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स हैं, और इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, इट डजेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टोटल माइल्स। ठीक है, ये टोटल माइल्स पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑटोमोबाइल्स पे ही डिपेंड करता है, ये जो आउटसाइड रिपेयर का खर्चा है। ठीक है, ये कोई गाड़ी ख़राब होगी तो उसी को हमें लेके जाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए सूटेबल बेस जो है वो ऑटोमोबाइल्स ही बन सकती हैं, इसके लिए सूटेबल बेस टोटल माइल्स नहीं बन सकती। इसलिए मैंने ये जो आउटसाइड रिपेयर का ख़र्चा है ये गाड़ियों के हिसाब से डिवाइड किया है। बहरहाल आप बस ये बेहतर है आप ये कर लें, बस काफ़ी है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन को छोड़ें, आप सेकंड रिक्वायरमेंट छोड़ें, इसको कर लें बस काफ़ी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और अब इसका जो काम रह गया ना इस चैप्टर का हमारा, वो 6 7 8 क्वेश्चन, ये 8 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हाई लो पॉइंट मेथड का है। बहरहाल वो कभी आया नहीं है पेपर में। हाँ, ये आप कह सकते हो कि ये जो 9th क्वेश्चन है ना, ये मैं अब करवाऊंगा नेक्स्ट। इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग बजट बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये मैं करवाऊंगा, ये पेपर में भी आया हुआ है। बाकी अभी फ़िलहाल अगर पोस्टपोन कर दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो लेस इंपॉर्टेंट है, आए नहीं हुए पेपर में कभी। ठीक है, 9th क्वेश्चन करके ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। फिर आप मुझे ना अब इसका, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे टेस्ट का बना के दें स्केजुअल एक, कि जिसमें आप बजटिंग के तीनों चैप्टर्स के, क्योंकि टेस्ट नहीं हुए, टेस्ट लेना बड़ा ज़रूरी है, ताकि टेस्ट लूँगा तो फिर क्लियर होगा। सबसे पहले ऑपरेशनल बजट का दें, फिर मास्टर बजट का दें, और फिर आप आ जाएँ फ्लेक्सिबल बजट पे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।